Welcome to English classes by सुशील कुमार सिंह. This is सुशील फ्रॉम मिसरौली बंकुल देवरिया. आज हम लोग इस वीडियो में हाई स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है दी गंगा, इसका अध्ययन करेंगे. चूँकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयाग में, और वो इलाहाबाद से संबंधित रहे हैं, गंगा को बहुत नज़दीक से देखे हैं. इस लेसन में अपने विचार के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है. नेहरू जी लिख रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड, रिसीव मीन पाना, प्राप्त करना, सो मच, काफी अधिक मात्रा में, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और अफेक्शन स्नेह, मैं इतना अधिक प्रेम और स्नेह पाया हूँ फ्रॉम इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों द्वारा, दैट नथिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट आई टू डू कैन रीपे, जिसे मैं करके रीपे वापस कर सकूं, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, यहाँ तक कि इसके छोटे से भाग को भी, फ्रैक्शन माने अंश, इसके छोटे से भी अंश को भी. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट of so precious things as affection, and indeed, और वास्तव में, there can be no repayment, वापसी हो ही नहीं सकती है, कोई वापस कर ही नहीं सकता है, of so precious thing, of so precious a thing as affection, प्रेम जैसे, स्नेह जैसे मूल्यवान वस्तु को, और वास्तव में कोई भी व्यक्ति प्रेम जैसे, स्नेह जैसे कीमती वस्तु की वापसी कर ही नहीं सकता. कह रहे हैं नेहरू जी कि मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसाएं हुई है, बहुत से लोगों की भारत के लोग प्रशंसा किए हैं. सम हैव बीन रिवॉर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है. But the affection of all classes of Indian people has come to me. But the affection, लेकिन स्नेह of all classes, हर वर्गों के द्वारा, of Indian people, भारत के लोगों के, लेकिन जो स्नेह मुझे भारत के हर वर्गों द्वारा हैज़ कम टू मी, मुझे मिला या मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन भारत के हर वर्गों के द्वारा, हर जातियों के द्वारा जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, इन सच अबंडेंट मेजर, वो इतनी अबंडेंट मेजर माने प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, वो इतनी प्रचुर मात्रा में मिला, दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाय इट, कि मैं इसके द्वारा भाव विभोर हो गया, कि मैं इसके द्वारा भाव विभोर हो गया. आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं, मैं केवल आशा कर सकता हूं, दैट इन रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग ईयर्स यानी कि आने वाले वर्षों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित रह सकूं, I shall not be unworthy, unworthy माने अयोग्य, I shall not be unworthy, मैं अयोग्य न हो जाऊं, of my people and their affection, अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेहों के प्रति. अगले पैसेज में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स, इनम्बरेबल असंख्य, कॉमरेड्स
सहपाठी मित्र, एनकोलॉजियस, इसका भी मतलब होता है सहपाठी। मेरे असंख्य मित्र दोस्त, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं ऋणी हूँ उनके कृतज्ञों का बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग। ज्वाइंट पार्टनर माने साथ साथ काम किए हैं या हिस्सा लिए हैं। ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े कार्यों में हम लोग बड़े बड़े कार्यों में हिस्सा लिए हैं, भाग लिए हैं। एंड हैव शेयर्ड ट्रम्प्स एंड सारो, और ट्रम्प मतलब होता है विजय, और सारो माने दुख होता है, लेकिन यहाँ मतलब है पराजय से। दुख और विजय और पराजय में भी हम लोग हिस्सा लिए हैं। विच इनएविटेबली कंपनीज देम, जो उनसे संबंधित रही हैं अनिवार्य रूप से। अगले पैसेज में बहुत बढ़िया चीज नेहरू जी बता रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट किए हैं। कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं चाहूंगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेशों में होती है, फॉरेन कंट्री विदेशों में होती है, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहीं पे कर दिया जाएगा। क्रीमेटेड माने जला देना, अंतिम संस्कार करना। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को, राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, इसमें से स्मॉल हैंडफुल, छोटी मुट्ठी भर राख, थ्रोन इन टू दी गंगा, गंगा नदी में बहा दिया जाए, फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पर्सन ऑफ देम, और उसके मुख्य भाग को, मेजर माने मुख्य भाग को, ऑफ देम, उनके मुख्य भाग को, डिस्पोज्ड, बंटवारा कर दिया जाए। इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दर्शाए गए तौर तरीकों से। इंडिकेटेड माने दर्शाए गए, बिलो का मतलब हुआ नीचे, मैनर माने तौर तरीकों से, और उनके मुख्य भाग को नीचे दर्शाए गए तौर तरीकों से बंटवारा कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, इन अस्थियों के किसी भी भाग को, नो पार्ट, किसी भी भाग को नहीं रखा जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड, इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचा करके न रखा जाए, और प्रिजर्व या सुरक्षित न रखा जाए। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है।